जिसने ना की गुरु की संगत, वो ज्ञान लड़ाई क्या जाने। और जिसने ना चाखी छाछ कभी, वो दूध मलाई क्या जाने। बेटे की ममता माँ जाने, और वो बांझ लुगाई क्या जाने। जिसके ना गई पाई बिमाई, वो पीर पराई क्या जाने। ए जी दीन बंधु दयानिधि, हे प्रभु न्यायाधीश, सदा सहायक दीन के मैं तुम्हें झुकाऊं शीश। उपस्थित सभी श्रोता बंधु, राजपूत कैसेट के सौजन्य से हम आपको लेके चल रहे हैं। इस कहानी की ओर जरा गौर करें और बड़े ध्यान से सुने। कहावत तो बहुत पुरानी है कि दगा किसी का सगा नहीं। तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं होता है, न धनहीन का, न धनवान का, न कमजोर का, न बलवान का, न शैतान का, न इंसान का। दगा किसी का सगा नहीं हुआ। तो आइए देखते हैं, केवल स्वार्थ के बस में आकर के जो प्राणी दूसरे को दगा देते हैं। लिखा है, तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि और सबई की रीति। ये सुर नर मुनि सबही की रीति, स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। तुलसीदास ने भी लिखा है कि सुर नर मुनि सबही की रीति, और स्वार्थ लाग करे सब प्रीति। बिना स्वार्थ के, बिना मतलब के कोई किसी के करीब नहीं जाता। बिना स्वार्थ के कोई झूठ नहीं बोलता। बिना स्वार्थ के कोई अन्याय नहीं करता। बिना मतलब के कोई किसी की बात नहीं सुनता। दोस्तों आ जाइए देखते हैं इस कहानी की ओर कि दगा किसी का सगा नहीं है। समझ में सिर्फ मेरे यही आया कि बन करके लोग स्वार्थी अन्याय करते हैं। कब? अपने स्वार्थ में। कि बन करके लोग स्वार्थी और अन्याय करते हैं, और लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान करते हैं जो अन्याय और देते हैं जो दगा। लीला है कुछ भगवान की, होता नहीं सगा। लेते हैं जान और की अपने ही स्वार्थ में, खुद भी उठाते दुख वो अपने ही स्वार्थ में। कमजोर हो बलवान हो, धनहीन या धनवान, भला हो बुरा हो कैसा भी हो इंसान, पर दगा देवता न प्रेम करता किसी से। करता है जो दगा उल्टा लड़ता उसी से। ऐसी ही एक कहानी है सुनिए जी गौर से। इंसानियत से जियो दगा करो न और से। इंसानियत से जियो दगा करो न और से। आशा लगा के सुख की दुख तुझे को देते हैं, लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। लेते हैं जान और की खुद दुख उठाते हैं। सज्जनों तो आ जाइए देखते हैं कि दगा किसी का सगा नहीं है। इस कहानी की ओर जरा गौर करें। भक्तजनों, चाहे इंसान भला हो चाहे बुरा हो, लेकिन दगा किसी का भी सगा नहीं हुआ। ये कहावत बहुत पुरानी है कि दगा
किसी का सगा नहीं, और जिन लोगों ने दगा किया वो जग में फूला फला नहीं। दगा किसी का सगा नहीं हुआ। राजा था एक सदाचारी, राजा था एक सदाचारी, उसके घर एक ही लड़का था, लेकिन चतुराई नहीं इतनी, बुद्धि में थोड़ा हल्का था। दोस्तों, एक राजा का लड़का देखने में तो खूबसूरत था, लेकिन बुद्धि में इतना तेज नहीं था, चतुर नहीं था। तो उनके मंत्री जो थे, मंत्री का लड़का बहुत चालाक था। एक दिन राजा ने अपने मन में सोचा कि मंत्री को बेटा चतुर बहुत, क्या शासन चले हमारो। सोचा, राजा ने सोचा, मंत्री को बेटा चतुर बहुत, क्या शासन चले हमारो। मेरे मरने के बाद में न होए गो लला को गुजारो। महाराज कुंवर की गुजर होने की नाई, और किसी तरह मंत्री के बेटा को में दे मरवाई। लेकिन दगा देवता ने हाय नहीं मन की मानी है, लेकिन दगा देवता ने हाय नहीं फिर मन की मानी है। बड़े राजा का लड़का इतना चालाक नहीं था, मंत्री का लड़का चतुर था। एक दिन राजा ने यह सोचा कि मेरे मरने के बाद में और मेरे बेटे का गुजारा नहीं होगा, ये राज्य छीन लेगा। इससे अच्छा तो ऐसा होना चाहिए कि ये खत्म हो जाए, मर जाए। यह बात सोच करके तुरंत ही उन्होंने दगा कर दिया उस लड़के के साथ में, और एक कसाई को अपने पास बुला लिया और जवाब दिया कि भैया देखो, मैं चुपचाप तुमसे एक बात कहने के लिए उत्सुक हूं कि मैं तुम्हारे पास से रोज मीट मंगवाता हूं, लेकिन एक काम करना। अरे राजा ने कुमत कमाई, बुलबाओ ढिंगाए करे कसाई, चोरी चोरा दो समझाई, और कुछ इनाम दो है कहाई। चोरी चोरा पास में बैठा लिया और जवाब दिया, भैया अरे हाथ पकड़ सतबादी बोले, पीर न सुनिए चित लगा। अरे जाको भेजे पास तेरे हम, ताको मार के दिए गिरा। राजा ने कपट की चाल चली, ये सोचा कि मेरा लड़का मूर्ख है, मंत्री का लड़का तेज है, हो सकता है कि हमारे मरने के बाद में और ये मंत्री का लड़का मेरे बेटा को शासन नहीं करने देगा। इससे अच्छा तो ये है कि इसे अभी मरवा देना उचित है। कसाई से कहा कि तुम ऐसा करो, हम जिस लड़का को तुम्हारे पास भेज दें और उसी को जान से मार देना। हम भेजेंगे मीट का बहाना करने के बाद में, और उसे ही मार देना जो तुम्हारे पास आ जाए। उसे तो इनाम दे करके भेज दिया कसाई को। फिर मंत्री के लड़का को गोद उठाया। गोद उठाने के बाद दोस्तों, करो कपट को प्यार, गोद बैठा रे कुंवर समझाओ, और जाओ कसाई के पास एक थोड़ी सी मीठ ले आओ।
कपट को प्यार गोद बैठा रे कुमारू समझाओ दादा समझाओ। तुम जाओ कसाई के पास रे थोड़ी सी मीठ ले आओ। सुना हमारे लाल जाओ तत्काल न देर लगाओ न देर लगाओ। और इतनो करके काम भाज के आओ। इतनो करके काम भाज के आओ भाज के आओ। दोस्तों राजा ने कपट का प्यार किया और जवाब दिया कि तुम उस कसाई के पास चले जाओ बेटा। मंत्री के लड़का से कहा और वहां से थोड़ी सी मीठ लेकर के मेरे पास आओ। और लड़का चला। भोला भाला बालक नहीं समझ पाया मेरे साथ क्या होने के लिए जा रहा है और उस कसाई से पहले ही कह दिया था कि हम जिसे भी भेज दे तुम्हारे पास में उसी को जान से मार देना। उधर राजा का लड़का खेल खेल रहा था और उधर मंत्री का लड़का राजा के भेजने से जा रहा था और वो राजा का लड़का जो था वो खेल में हार गया। और जब खेल में हार गया तुरंत ही बाने जब मंत्री के लड़का को तो वो देखो कलाई पकड़ी और जवाब दिया भैया तू ऐसा कर, तू इस खेल में तेज है, तू हमारी जगह खड़ा हो जा और तेरा काम हम करके चले आएंगे। नहीं समझ पाया उसने कि क्या होगा क्या नहीं होगा। अब राजा को लड़का जो है तो सो मंत्री के लड़का को काम करने के लिए चलो और मंत्री का लड़का जो था वो खेल में लग गया। बहरे दगा देवता। अब राजा का लड़का पहुंचा और कसाई से तो उन्होंने कही दी थी कि जो आए जाए ताई खान दे लियो तुम। उतर कमरा में बंदरे के मारी दयो वो बेटा। मार दयो वो बेटा और बहरे दगा देवता रे खेले गो करम लपेटा। दोस्तों सोचा तो ये था कि मंत्री का लड़का मारा जाएगा लेकिन कुदरत की देन से बच नहीं पाया। राजा का लड़का मारा गया। अब महाराज कुंवर मंत्री को पहुंचो आए। सुनी हकीकत जब राजा ने गिरो तड़ा को खाए। लेकिन बंसी वाले से हम तेरी लीला से निकर ना पाए। लेकिन मुरली वाले से हम तेरी लीला से निकर ना पाए। दोस्तों राजा का लड़का मारा गया। दूसरे के लिए गड्ढा खोदा जिसमें खुद ही गिर पड़ा। अब मंत्री का लड़का जब वापस आ गया अब ये तो नहीं कह पाए वो कि इसे मैंने ही मरवा दिया, लेकिन दिल के उद्गार सब धूल हो गए। अब तो राजा भोजन करना छोड़ बैठा। सोचने लगा इस कमीन के पीछे मेरा लड़का चला गया। तो एक दिन राजा कहे तू नीच बड़ो मक्कार दो जल्लाद न हाथ में दाई देहु जान से मारे। बिना कसूर के बिना गलती के दूसरे दिन जल्लादों के हाथ में दे दिया और जवाब दिया इस अभागे को जाकर के वन में मार दीजिए। जल्लाद लेकर के नौकर को चले हैं उस मंत्री के लड़का को और वन में जब पहुंचे हैं तो बेटा रोएगा आंसू डारे कछु नहीं मिले हमें मारन से। बेटा रोएगा आंसू डारे कछु नहीं मिले हमें मारन से। तुम मानो बात हमारी मति की जो कुगति हमारी।
लड़का दोनों हाथ जोड़ करके वन में जल्लादों से कहने लगा, मानो सीख हमारी मती की जो कुगति हमारी के नैया डूब जाए मझधार, कछु नहीं मिले हमें मारन से। कहने लगा, हमें मारने से तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, तुम हमें मत मारो, मुझे छोड़ दीजिए। जल्लादों के हृदय में कुछ दया आ गई दोस्तों, और उस मंत्री के बालक को जिंदा छोड़ दिया। उन दया के दिल में आई और जिंदा छोड़ो भाई। उन दया गई दिल आई और जिंदा छोड़ो भाई, लीनो ये हिरना को मार, कछु नहीं मिले हमें मारन से। पर होनहार सो हुई किरण रही है, जो विधना ने लिखी बना, लिखी विधाता की नहीं मिटी है, चाहे कितने करो उपाय। और शैलेंद्र सिंह गया तब जीने तोले खींच रे लई तलवार। शहजादेपुर के हेरे बसबैया डिस्ट्रिक्ट के मैनपुरी के सरदार। सब सुखरी तुम तो रहियो, प्यारो बढ़त रहे परिवार। गंगा जमुना मेरे जल बढ़े के देश उम्र बढ़ाई करता। प्रीतम लेवे आवे को तू साथी मान सहेली, परसों प्रीतम लेवे आवे को तू साथी मान सहेली। दोस्तों इधर जरा वहीं गौर करें, जिस समय जल्लादों ने उस लड़का को छोड़ दिया और जवाब दिया कि तुम चले जाओ, यहां से भाग जाओ। अब जल्लाद तो चले आए और राजा ने यह समझा कि मैंने उसे मरवा दिया, लेकिन वो जिंदा बना रहा। अब भागता हुआ परेशान हर तरीका से वो दूसरे शहर में पहुंच गया। जान तो बच गई, लेकिन दूसरे शहर में पहुंच गया। दगा उस राजा का सगा नहीं हुआ। अब गौ शहर दूसरे आए, सुनो चितलाई न देर लगाई। और भूख से उड़ रहे हो सरे के अन्न मिलो है नाई। दूसरे शहर में जा पहुंचा, लेकिन भूख से व्याकुल खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। एक घर के पास में जाके बेहोश हो गया। एक कन्या पहुंची आई, दया दिल लाई के अर्ज सुनाई। क्या दुख को कारण देव हमें बतलाई, क्या दुख को कारण देव हमें बतलाई। भूख से व्याकुल जब एक घर के सामने बेहोश हो गया, लड़की भाग करके आई और उसे उठा लिया, मुख में पानी डाला और पूछने लगी कारण क्या है, तुम इतने दुखी क्यों हो, क्या हुआ।
अरे सोने के कहानी दया रे दिल लाई। लड़का ने सारी कहानी बताई कि महाराज ने झूठा अंजाम लगा करके जल्लादों के हाथ में हमें दे दिया। मेरा कोई कसूर नहीं था, कोई कसूर नहीं था, लेकिन अब संसार में मेरा कोई नहीं है। तो वो लड़की आने सोने के कहानी दया रे दिल में लाई, अपने ले गई घर रे बुलाई। लोटा भरे पानी को गंगा लाई। दोस्तों, लड़की के हृदय में दया आ गई। उसकी कहानी सुनने के बाद में जब लड़का ने यह कहा कि नहीं मेरा कोई बाप है, ना ही मेरी कोई माँ है, अब दुनिया में मेरा कोई सहारा नहीं है, तो लड़की कहने लगी घबराओ नहीं, तुम मेरे साथ चलो। अब लड़का को अपने घर में रख लिया, भोजन करवाती है, उसके बाद में उसके पास बैठती है, कुछ बातें भी करती है, उसका सम्मान करती है। इसे ऐसा प्रतीत न हो कि हम दुख के मारे हुए हैं। अब धीरे 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 बीत गयो कछु समय लली को प्रेम बड़ो भारी लली को। धीरे 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 अरे बीत गयो कछ समय लली को प्रेम बड़ो भारी, मंत्री की बेटा की सूरत पे हुई गई बलिहारी। लेकिन लड़की के बाप ने, पिता ने मतो विचारो है रे, पिता ने मतो विचारो है, और देखन में है सुगण स्वरूप दामाद खमारो है। देखने में बहुत खूबसूरत है, अगर लड़की का विवाह इसके साथ हो जाता अच्छा रहता। पुत्र को बात बताई है और मेरी बेटी के संग में लाला करो सगाई है। दोस्तों, जवाब दिया लड़की ने अपने पिता से कि तुम्हारा दामाद अगर ये बन जाए तो अति अच्छा है, तो मेरा विवाह इसी के साथ कर दो। इतने वचन सुनने के बाद में लड़की के बाप ने गौर नहीं की और जवाब दिया, बेटा आदत के तुम बड़ी बढ़िया हो और तुम्हारे राजा ने तुम्हें मार डालने के लिए जल्लादों के हाथ में दे दिया था, अब तुम यहीं रहो और मेरी बेटी के साथ में विवाह कर लो। लेकिन परिणाम ये हुआ श्रोता बंधुओं कि उस मंत्री के लड़का के साथ गरीब बाप ने अपनी बेटी का विवाह कर ही दिया। अब लड़की देखने में बहुत खूबसूरत थी, वो सुंदरता देख के बेटी की और सोचे मिल गई नारी मन की। सुंदरता देख के बेटी की सोचे मिल गई नारी मन की। कहां जल्लादन के हाथ में मरबे के लिए जा रहे थे, अब ब्याह और होएगा। अब सोच रहा है तीनों जीवन तुमने हमको। लड़की से बोला हाथ पकड़ करके कि हम तो मरे जा रहे थे भूख और प्यास से, लेकिन दिनों जीवन तुमने हमको, अब चिंता मिट गई सब तन की।
अति उपकार किया। मैं डूब रहा था भंवर बीच, केवल तुमने ही पार किया। लड़की का हाथ अपने हाथों में ले लिया। अगर तुम न होती तो संसार में मैं भी जिंदा नहीं होता। तुमने बड़ा उपकार किया, बड़ा उपकार किया मेरे साथ। मैं जब तक जिंदा दुनिया में तुमको ना कभी भुलाऊंगा। जो कहो करे हम काम, वही खाओगी वो ही लाऊंगा। दोस्तों, अब तो जिस समय लड़की के साथ विवाह हो गया तो लड़का कहने लगा कि देखो, अब तो तुम्हारा इतना बड़ा उपकार मेरे ऊपर है, इतना बड़ा एहसान है कि तुमने मेरी जिंदगी बचाई। उसके बाद में मेरे साथ में अपनी सगाई करवाई। अब मैं तुम्हें जिंदगी भर कभी धोखा नहीं दे सकता, कभी कोई दगा नहीं दे सकता, कभी मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता कि सब उपकार और मेरी जिंदगी तुम्हारे ही हाथ में थी। उसके बाद धीरे धीरे कुछ समय बीतने लगा और उसी गरीब के घर में वो रहने लगा अपनी स्त्री को लेकर के। मगर एक दिन गौ राजा के दरबार में के मिल जाती मजदूरी। एक दिन लड़की को घर में छोड़ दिया, राजा के दरबार में चला गया। सोचने लगा कि नौकरी कर लें, मजदूरी कर लें, मेरी पत्नी बड़ी सुशील है, हम अपनी पत्नी के साथ रहेंगे। राजा के दरबार के मिल जाती मजदूरी। तब होती गुजरा हमारी रे, हाय होती गुजरा हमारी रे, के पैसा की है मजबूरी। महाराज बैठ गए जाए सभा के बीच, महाराज बैठ गए जाए सभा दरबार। राजा ने तब हाथ जोड़ के गले वचन उच्चारित, कैसे या बनभाओ तुम्हारो बेटा हमको मत लइए, कैसे या बनभाओ तुम्हारो लाला हमको मत लइए। भक्त जनों, राजा के दरबार में एक दिन चला गया। हृदय में विचार किए हैं कि किसी तरीका से हमें यहाँ मजदूरी मिल जाती, नौकरी मिल जाती, जिससे हमारा गुजारा होने लगता। उसके बाद वो धीरे धीरे आगे को बढ़ता चला गया। राजा ने पूछा भी, कहिए कैसे आना हुआ? तो उसने कोई बात नहीं बताई। देखने में खूबसूरत था ही लड़का। अब लौट करके वहां से चला, और जब लौट के वहां से चलो, रास्ता में जाए रहो तो, लेकिन मंत्री का लड़का देखने में खूबसूरत था। उधर राजा की लड़की खड़ी हुई थी कि राजा की राजकुमारी रे, लीनो कुमार निहारी रे। रही गई आंखें फारी रे, जाके चितवन कितनी प्यारी। गली से जाए रहो तो वो लड़का, लेकिन राजकुमारी छत के ऊपर खड़ी थी, और जैसे ही उसकी नजर उस लड़का के ऊपर पहुंच गई, पलक चलाना भूल गई अवदेश। ऐसा ही नहीं, अरे राजकुमारी में
बेटी मेरी जो मिल जा तो ये सोरे भरता, पर नहीं लिखो मेरी किस्मत में जाने क्यों न मिले भरतार। सूरत देख के हाय बंदा की नारी रह गई थी आंखें फाड़। लेकिन दोस्तों नहीं उसर में बीज उपजता, चाहे जितनी खाद लगाओ, कुत्ता हाड़ मांस न छोड़े, चाहे भाई रबड़ी खीर खवाओ। और पतिव्रता सत्य न छोड़े, कामी के तनो हूँ मोहबाई पर, चंचल नैन कभू न छिपे, चाहे घूंघट 1.5 हाथ ले मार। दोस्तों राजकुमारी उस मंत्री के लड़का पर इतनी कुर्बान हो बैठी, उसने तुरंत ही अपने पास बुला लिया। ऐसा ही नहीं, लियो कुमार को देखी कर्म की रेखा बदल गई भाई, और कर संकेत के राजकुमारी ले गई संग बुलाई। अरे लाओ कुमार को देख कर्म की रेखा बदल गई भाई, बदल गई भाई। राजीव और कर संकेतक राजकुमारी ले गई संग बुलाई। जब तो भगवान की लीला ही ऐसी है। अब राजकुमारी जो थी उस चेहरा को देख करके इतनी कुर्बान, इतनी दीवानी बन बैठी, उसे अपने साथ बुला करके घर ले गई। ऐसा ही नहीं, अब दीनी कुर्सी डारी रहे बैठा रे सुनो चितलाई, बन कुर्सी दीनी डारी लए बैठा रे सुनो चितलाई, और बड़े प्यार से थरिया परस गिलाई। अब तो बैठा लिया, और बैठारे के बाद में जब कुर्सी डाल के आनंद से बैठा रहे फिर थरिया और परस के ले आई और जवाब दिया, मैं तुमसे कुछ कहना चाहती हूँ। क्या कहना चाहती हो? तो उस मंत्री के लड़का से, देखो मेरा मतलब है थोड़ा समझने की चेष्टा करें कि दगा किसी का सगा नहीं है। वो लड़का वही था जिसे राजा ने मार डालने के लिए भेज दिया था, और उसी लड़का के ऊपर राजा की लड़की अपने आप को खो बैठी और वो एक बात कहने लगी। जवाब दिया, अरे सब दिल की बात बताई, राजकुमारी ने अरे सब दिल की बात रे बताई, तुम्हारे बिना रे जियन की नाई। सच ये है हम तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रहना चाहते, इसलिए समझ के नार ले अपनाई, नहीं दूंगी मैं जान रे गमाई। हाथ पकड़ करके लड़का से कहने लगी, मैं केवल तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहती हूँ, केवल तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ। लेकिन अवधेश, कहानी दूसरी ये थी कि वो लड़की पहले ही किसी से हित कर बैठी थी, और मेरा मतलब ये है कि बदचलन के लिए
कोई रास्ता नहीं होती। मेरा मतलब है कि वो लड़की उस लड़का से हाथ जोड़ करके कहने लगी, ऐसे हम चाहनार नहीं जो आज तुम्हें कल और को चाहे, फेंक देने न निकाल दो गरयोर की ओर जो करेंगे निगाही। बोली लाख मिले तुमसे बढ़िया, तुम ही को कहे तुम ही को शराए। राजीव चोले में हर जगह में तोले हम प्रीत की रीति निभाए। जवाब दिया उस लड़की ने कि हम केवल तुम्हारे साथ जिंदगी जीना चाहते हैं, इसलिए तुम मेरे साथ विवाह कर लो। मैं अपने पिता से कहूंगी, अपने माँ से कहूंगी और तुम्हारे साथ जीऊंगी। इतने वचन जब सुने तो उसके समझ में ये आया कि हमारा विवाह तो हो ही चुका है, लेकिन मेरे घर में एक गरीब की लड़की है और अगर इसके साथ मेरा विवाह हो गया तो जिंदगी स्वर्ग में बदल जाएगी। इससे अच्छा तो ये है कि हम इसी के साथ शादी कर लें और हम अपनी औरत को जहर दे करके मार दें। उसने ये सोच लिया। बातें सुन के नारी की बे फूले नाए समाए, जाके संग शादी भई तो राजा बन जाए। सोच लिया उन्होंने कि अगर जाके संग शादी हुई गई तो बिना तिलक के राजा तैयार। अब उन्होंने उस लड़की से तो ये कहा कि आश्वासन दे दिया उसे कि हम तुम्हारे साथ शादी जरूर करेंगे। अब जना बताई कि ब्याह तुम्हारा हो चुका है, जे नहीं बताया। उससे कह दिया कि हम तुम्हारे साथ शादी करेंगे और अपनी सीधी सादी स्त्री के लिए बड़ी सुंदर एक मिठाई बनवाई और उस मिठाई में अरे सीधी सादी नारिकों के जहर की लई मिठाई। अरे सीधी सादी नारिकों के जहर की लई मिठाई। अब तो राजा बने, अब तो राजा बने रे के भली करी रघुराई। अब तो बिना तिलक के राजा, हाँ मैं अपनी औरत को मार देंगे और राजकुमारी के साथ शादी करेंगे। ये सोच करके जहर डलवा दिया मिठाई में, अपने घर जा पहुंचा। महाराज पहुंच गए जहां पे प्यारी नारी, अब तो देखो पति अपने को लाई परस के थार। बारे बनवारी बारे सांवरिया, लीलाया जब निराली है न समझ किसी के कछुआई। बारे सांवरिया लीलाया जब निराली है न समझ किसी के कछुआई। बारे सांवरिया अपनी सीधी साधी स्त्री के लिए जब जहर की मिठाई लेकर के पहुंच गया और जवाब दिया कि तुम हमारे लिए भोजन लेके आई हो। अरे तुम भोजन लेके आई हो लेकिन हम तुम्हारे लिए मिठाई, देखो ना कितनी बढ़िया मिठाई लेके आई, खाए के देखो। अब सीधी सादी स्त्री नहीं समझ पाई और वो लड़का भोजन करने के लिए बैठ गया और लड़की से कहा कि हम तो भोजन करें और ले तुम खाए मिठाई है रे, ले तुम खाए मिठाई है, बड़े प्यार से तुम्हारे कारण आज मंगाई है। लेकिन धीए कद समझ ना पाई है, अरे धन के लोभी दया बाजनी, अरे धन के लोभी दया बाजनी को मत कमाई है।
तरस नहीं किया, अपनी प्राण प्यारी स्त्री के लिए जहर की मिठाई ले गया और कहने लगा कि तुम्हारे लिए ये मंगवाई मैंने। न दिल में दया बेचारी है, मैं राजा बन के रहे जो मर जाती ये नारी है। हृदय में सोचने लगा कि मैं राजा बन के रहता, अगर ये औरत खत्म हो जाती तो, जबकि राजकुमारी से हित हो गया तो अब चिंता ही किस बात की है। दोस्तों, अपनी स्त्री को आदर के साथ जहर मिली हुई मिठाई खिलाने लगा और उसके बाद जब लड़की को जहर का नशा बढ़ा तो बेहोशी आने लगी, और जब बेहोशी आने लगी तो पकड़ी पति को हाथ, अरे नीर बर गो तो गाल पे आई। नशा जब बढ़ने लगा, अपने पति का हाथ अपने हाथों में ले लिया, आंखें बंद हो गईं, जहर सर पर सवार हो गया। तो वो लड़की अपने पति से कहने लगी, अरे पकड़ी पति को हाथ नीर बह गए तो गाल पे आई रे, मुँह पे कौन सी गलती बनी मेरे जो संग करी घटी आई रे। बोली, आंखों से आंसू बह करके गालों पर लकीर बनाते हुए जमीन में समा गए। और वो लड़की अपने पति से कहने लगी, अरे देखे मुसीबत तुम पे मैंने कह के करी थी सगाई रे, अब भरी आखिरी श्वास लली ने गर्दन बाएं फसाई रे। अपनी जान गमाई रे, वो ही दे गयो दगा के जाके संग में करी भलाई रे। वो ही दगा दे गया जिसके साथ में भला किया, जिसकी जान बचाई, आज उसी औरत की जान ले ली। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, ध्यान रखना, टेढ़े पे न कोई नजर करे, सीधे पे यारे चलाए गए, सांपों पे न कोई ध्यान धरे, गेसा कटिया में फंसाए गए। क्या है कुदरत का नियम? सांपों पे न कोई नजर करे, गेसा कटिया में फंसाए गए, शेरों पे न कोई नजर करे, बकरा बलिवेदी चढ़ाए गए। याद रखना दोस्तों, जिस समय उस सीधी सादी लड़की का वध कर डाला उस दगाबाज ने, एक राजा बनने की चाहत में, उस राज्य के लालच में उस लड़की को जान से मार दिया। और जब लड़की मर गई तो मात पिता परिवार के रोए रहे सिर मारे, दगाबाज बैठो वहीं रहो है आंसू डारी। माँ बाप लड़की के रो रहे हैं तो वो धोखाबाज, दगाबाज वहां बैठा हुआ परिवारी लोगों के सामने आंसू बहा रहा है कि देखने वाले लोग ये न समझ सके कि इसका वध मैंने ही किया है। ऐसा ही नहीं, अब धीरे धीरे अब लड़की तो वो खत्म हो गई। उसके बाद धीरे 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 राजा की राजकुमारी से के बड़ो प्रेम अति भारी,
कहानी खत्म हो गई। उसके बाद अरे राजा की राजा कुमारी से के बड़ो प्रेम अति भारी, और जाने करी भलाई बाकी दीनी याद बिसारी। महाराज रात दिन बढ़ो दोनों में प्यार, राजकुमारी के लालच में दीनी नारी मारे। लेकिन प्रभुति परंपार के खेल के अजब निराले ही, लेकिन विधिगत परंपार खेल जग अजब निराले ही। दोस्तों, राजकुमारी से हित दिन प्रतिदिन बढ़ता चला गया। अब अपनी स्त्री की याद बिल्कुल भूल गया, बिल्कुल भूल गया। समाज के लोगों ने कोई गौर नहीं की, लेकिन दगाबाज उसे दगा दे गया। जिसने भला किया उसी की जान ले ली। अरे देखे दगा मारी दई नारी, के दगारे मारी दई नारी, और अपनाई लई राज दुलारी। बढ़ी गई रात दिना में, अरे यारी रख यारी गुई यारी। मिल गई मोको मन की नारी। दोस्तों, अब तो बड़ा खुश है, बड़ा खुश है। सोच रहा है कि अब तो राजा की लड़की से हित हो गया। अब चिंता किस बात की। राजकुमारी रूप पे उत हुई बैठी बलिहारी, उससे पहले और से तन मन दीनो जारी। अब इसमें कहानी कुछ और भी छुपी हुई है। दोस्तों, कहने का मतलब है कि दगा किसी का सगा नहीं है। उसने अपनी स्त्री को जान से मार दिया। राजकुमारी के विश्वास में इतना फंस गया कि अपने आप को भी भूल गया। लेकिन राजकुमारी उससे हित करने से पहले दो लड़कों से और भी हित करती थी। और जब उन लड़कों को खबर मिली, उनने जब सुनी कि जब हमें छोड़ के, और मान लो समझ रहे हैं, अरे उन्होंने पाई खबर तो दिल में सब्र रहो अब नाई, और राजकुमारी ने धोखा दो ठुकराई। ऐसा हुआ दोस्तों। कहां ले जाओगे कुदरत की देन, कहां ले जाओगे प्राकृतिक के नियम। जिस समय उन लड़कों ने सुना, किसने, जिन लड़कों का हित उस राजकुमारी से था, उन्होंने सुना कि हमारी जो राजकुमारी प्यारी थी, उससे एक मंत्री के लड़का का हित हो गया। वाह जी वाह। कैसे कटे कलेश, अब कैसे कटे कलेश का कहत ब्रजेश पे सनाई जाई, और किसी तरह से जो कांटो देव हटाई। उन दोनों ने जब यह सुना कि राजकुमारी का हित हो गया दूसरे लड़का से, अब क्या होना चाहिए, अब क्या होना चाहिए। इसके साथ में किसी तरीका से, किसी दगाबाजी से, धोखाबाजी से इसकी जान लेना ही उचित है। अब दोनों ने खूब पता लगा लिया, खूब पता लगा लिया कि ये राजकुमारी की जो दासी है उसका बड़ा विश्वास करता है, और राजकुमारी की दासी से ही कहा उन दोनों ने कि तुम्हें हम बहुत सारा धन देंगे,
बहुत सारा धन देंगे। लालच दे के दासी को के नीच को ले बुलाई, दोनों ने सलाह मिलाई। लालच दे के दासी को नीच को ले बुलाई, धोखा दे के रास्ता में है बाको देव मरबाई। महाराज मिटेगो तब ही सभी कलेश, और राजकुमारी तब मिल पावे सत्य कहे अवधेश। महाराज मिटेगो तब ही सभी कलेश, राजकुमारी तब मिल पावे सत्य कहे अवधेश। दुल्हन रोवेगी आंगन में तासे घर में सीधे चलियो, दुल्हन रोवेगी आंगन में तासे घर में सीधे चलियो, दुल्हन रोवेगी आंगन में। दोनों ने सलाह मिलाई कि राजकुमारी की जो दासी है वो उसे बुला करके लाती है राजकुमारी के पास में, इसलिए ऐसा करो, इसे धोखा देकर के, दगा देकर के इसे जान से मार दीजिए। और उसके बाद ये लड़की कहां जाएगी, केवल मेरे तुम्हारे लिए रहेगी। और इतनी बात कहने के बाद में दोस्तों दासी को लालच दे दिया, और पैसे का लालच देने के बाद में अरली ने छल करके बुलवाई, दासी से लीने छल करके बुलवाई, और रास्ता में घेर ले जाई। कहां ले जाओगे कुदरत की देन, धोखा देके अपनी सगी औरत को मार दिया। आज दासी से बुलवा लिया और उन दोनों ने रास्ता में ही घेर लिया। अरे दीनी जब छुरी चलाई, मिलेगा मजा दगा को भाई, फड़क फड़क के जान रे गमाई। रणवीर सिंह, अरे मिलेगा मजा दगा को भाई, फड़क फड़क के जान गमाई। दासी के हाथ से बुलवा लिया और उसके बाद में धोखा दे करके उसे रास्ता में उन दोनों प्रेमियों ने जान से मार दिया। तब ना मरे जब राजा ने मारने के लिए भेजा था, लेकिन जब दगा औरत के साथ किया तो भगवान उसे कब माफ करने वाला था। मेरी समझ में सिर्फ यही आया कि विद्वान की बुद्धि का बस अरे फेर यही है, कौन सा, कि भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है, भगवान के घर। विद्वान की बुद्धि का बस फेर यही है, भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। दोस्तों जब लड़का उधर खत्म हो गया, जब वो प्रेमी खत्म हुआ, उसके बाद राजकुमारी को पता चला कि इस दासी ने हमारे प्रेमी को जान से मरवा दिया, एक पैसे के लालच में। उसके बाद अरे दासी की करामात जब समझ गई नारी रे, जब समझ गई नारी, सोई लई गिराए के दासी को बन गई नागिनकारी, तुरंत छाती पे चढ़ी बैठी और बोया बला बन गई सबला के गर्दन झट ऐठी। किसकी? दासी की। दासी ने दगा किया, उसे भी परिणाम बोई मिला। कहां जाओगे भगवान से निकलने के बाद दोस्तों? मार दई दासी हाथन से, मुख से रही चिंगार के आंसू बह रहे आंखन से, नारी जब धर के चिंगारी रे, नारी जब धर के चिंगारी, और गए सिपाही आए पकड़ गए दोनों हितकारी। राजकुमारी जब चीखने लगी, उसी समय दासी को जान से मार दिया। और जब दासी को जान से मार दिया, उसके बाद वो चिल्लाने लगी
उस प्रेमी के हित में परेशान, इतनी दीवानी थी कि सब कुछ भूल गई। और जब कानों पर हाथ रख करके चीख पड़ी, सिपाही वहीं खड़े थे, तुरंत ही दोनों प्रेमियों को पकड़ लिया। किसे? जिन्होंने दगा दिया था उस प्रेमी को, मंत्री के लड़का को जान से मार दिया था, उन दोनों को पकड़ लिया। अब पकड़ गए दो नीच सभा के बीच दए पहुंचाई, और बेटी संग, अरे बेटी संग घटियाई कर रहे तब दीनों हुक्म सुनाई। राजा ने आदेश दे दिया, ये दोनों कमीन हमारी लड़की के साथ में व्यभिचार करने के लिए घूम रहे थे, लेकिन उन्हें कोई बात नहीं मालूम थी। लेकिन प्राकृतिक की देन कहां ले जाओगे, क्योंकि भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है, अंधेर नहीं है। और राजा ने आदेश दे दिया इन दोनों को, अरे फांसी देव लगाई, देव मरवाई, तुरंत अन्यायी, तुरंत अन्यायी। पर दगा देव ने छोड़ी नाई पिछाई, दगा देव ने छोड़ी नाई पिछाई। राजा ने, दगा देव ने पीछा नहीं छोड़ा दोस्तों। उसके बाद जब दोनों को पकड़ लिया, अरे कर करनी की याद रे के दोनों रहे पछताई। दगा दिखाओ मजारे के फांसी दई लगवाई। महाराज बिगड़ गए, सुधरे भैबो काज, दगा के फल में नाय है तेरी धन कलयुग महाराज। ए दगा के फल में नाय है तेरी धन कलयुग महाराज। तेरी चादर मैली भई ज्ञान को सावन ले लेनी, तेरी चादर मैली भई ज्ञान को सावन ले लेनी। राजा ने उन दोनों को फांसी लगवा दी। इधर वो लड़की सिसक रही है, बिलक रही है। इसलिए दोस्तों एक विनती है हमारी आप सभी भाई बहनों से, सभी श्रोता बंधुओं से, इसलिए विनय भाई बहनों और मैं सबको शीश झुकाता हूँ। नहीं हुआ है सगा किसी का, दगा में तुमको सत्य बताता हूँ। ये कहावत तो आप सुनते चले आए हैं, दगा किसी का सगा नहीं। ए दगा किसी का सगा नहीं, विश्वास नहीं तो कर देखो। और जिन लोगों ने दगा किया उनके घर में घुस के देखो। इसलिए राजपूत कैसेट से स्नेह रखने वाले प्रेमियों से हमारा एक निवेदन है, यदि कमा सको तो धर्म कमाओ, पाप कमाना ना सीखो। और लगा सको तो बाग लगाओ, पर आग लगाना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, मान मिटाना ना सीखो। ब्रजेश कुमार की बिना यही अन्याय जताना ना सीखो। मिटा सको अभिमान मिटाओ, मान मिटाना ना सीखो। ब्रजेश कुमार की बिना यही अन्याय जताना ना